सुप्रभात बच्चों। सभी बच्चे कैसे हैं? बहुत ही अच्छे होंगे, मुझे मालूम है। बेटा, आज मैं आपको पाठ 2 के बारे में बताने जा रही हूँ। पहले आज की तारीख है 6/6/2020, यानी 6 तारीख, छठा महीना, साल 2020। छठा महीना कौन सा होता है बेटा? जून का होता है। तो 6 जून 2020 हो गया। दिन हो गया आपका शनिवार। पाठ 2 है और पाठ का नाम है शब्द भेद। कुछ भी नहीं है बेटा, एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं भी आपको सुनाती हूँ और आपको सुनते सुनते ही याद हो जाएगी। नहीं हो तो वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा और फिर इस स्टोरी को अपने छोटे भाई बहन को या घर में किसी को भी आप सुना सकते हैं कि आपको एक नई स्टोरी पता चली है। और उस स्टोरी को आप जब सुनाएंगे तो सभी बहुत खुश हो जाएंगे और एक बार मुझे भी सुनाइएगा। मे बी आई विल कॉल यू एंड देन यू कैन टेल मी योर स्टोरी सो ईजीली। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं? इसके नाम लिखिए बेटा। शब्द भेद 8 प्रकार के होते हैं। शब्द भेद नाम का एक आदमी था, ठीक है, एक राजा हुआ, उसका नाम था शब्द भेद। उसके 8 बच्चे हुए, 8 राजकुमार हुए। पहले राजकुमार का नाम रखा उसने संज्ञा, दूसरे राजकुमार का नाम रखा सर्वनाम, तीसरे बच्चे का नाम रखा उसने विशेषण, चौथे बच्चे का नाम रखा क्रिया, फिर 5वां बच्चा क्रिया विशेषण, छठा बच्चा संबंध बोधक, 7वां बच्चा समुच्चय बोधक, 8वां बच्चा विस्मयादि बोधक। ठीक है, टोटल 8 राजकुमार थे। सबसे बड़े बच्चे का नाम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। छोटी सी स्टोरी थी बेटा। अभी मैंने आपसे इतना सा पूछना है कि शब्द भेद कितनी प्रकार के होते हैं, तो आप मुझे 8 बच्चों के नाम बताएंगे कि 8 बच्चों के नाम क्या क्या रखे थे उसने। उसके बाद मैं आपको आगे की स्टोरी सुनाऊंगी। पहले इतनी स्टोरी याद हो जाए आपको। और इसको बेटा एक बार सभी नामों को आप एक बार लिख कर देख लीजिएगा अपनी रफ़ कॉपी के अंदर। जब आप रफ़ कॉपी में लिख कर देख लेंगे तो आपको नामों को लिखना भी आ जाएगा कि हर राजकुमार के नाम में भी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आपको लगेगी कि थोड़ा बड़ा नाम है, लेकिन राजकुमार हैं तो नाम तो अलग ही मिलेंगे। रॉयल फैमिली होती है, कोई बात नहीं, याद कर लेंगे, आसानी से याद हो जाएगा 8 बच्चों के नाम। ठीक है, फिर पुराने ज़माने की बात है तो फ़ोटोज़ तो अब है नहीं कि भाई कैमरा तो उस वक्त होता नहीं था, तो कैमरा नहीं था तो, लेकिन अभी हमें ये तो पता है कि पहले बेटे का नाम क्या था, संज्ञा। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये संज्ञा था, ये सर्वनाम है? ये 8 बच्चे अगर सामने आ जाएं तो हमें समझ में नहीं आएगा कि कौन सा बच्चे का क्या नाम है। तो इसके लिए उन्होंने उनकी क्वालिटीज़ फेमस हो गई। उन्होंने उनकी क्वालिटीज़ के बारे में हमें बताया है कुछ किताबों के अंदर कि संज्ञा की क्या क्वालिटी है। संज्ञा की क्वालिटी थी ख़ास जो दूसरे बच्चे के अंदर नहीं थी, और जो दूसरे बच्चे की क्वालिटीज़ थी वो तीसरे के अंदर नहीं थी। जो तीसरे बच्चे की क्वालिटी थी वो चौथे बच्चे के अंदर नहीं थी। तो पहले बच्चे की क्वालिटी जान लेते हैं कि संज्ञा की क्या क्वालिटी थी। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति यानी इंसान, आदमी, औरत, बच्चा, कोई भी, किसी व्यक्ति, वस्तु यानी चीज़, स्थान यानी जगह, जाति जैसे कि किस जाति का है, किस नस्ल का है, यानी कि घोड़ा है, बंदर है, या चीता है, या स्त्री है, या पुरुष है, या लड़का है, या अध्यापक है, या कि इंजीनियर है, ये सब इसकी जाति होती हैं। या भाव यानी जिसको हम छू नहीं सकते। इन सब चीज़ों को बेटा आप छू सकते हैं, लेकिन भाव को आप छू नहीं सकते, इसे सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। तो भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं।
किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन आदमी का नाम है तो क्या हो गया, एक संज्ञा हो गया। अरबाज संज्ञा हो गया। सुनीता संज्ञा हो गया। कुर्सी एक वस्तु का नाम है इसलिए संज्ञा है। बैड एक वस्तु का नाम है इसलिए संज्ञा हो गया। ये दिल्ली एक जगह का नाम है, स्थान का नाम है इसलिए संज्ञा हो गया। मुंबई एक स्थान का नाम है इसलिए संज्ञा हो गया। चीता जाति का नाम है, संज्ञा हो गया। हिरण जाति का नाम है, संज्ञा हो गया। घोड़ा जाति है एक, संज्ञा हो गया। ईमानदारी, किसी की ईमानदारी को आप छू नहीं सकते बेटा, सिर्फ महसूस कर सकते हैं इसलिए संज्ञा हो गया। बुद्धिमानी, इसको भी आप छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि किसी के अंदर बुद्धिमानी है या नहीं है, तो वो भी एक संज्ञा हो गया। ये सारे बच्चे, बच्चों ये जो सारे वर्ड्स हैं ये सभी संज्ञा हैं, ये सब संज्ञा की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। अगर हम इन सब को लिख देते हैं तो आपको इन सब को कहाँ लिखना है, संज्ञा की कैटेगरी के हैं, ये संज्ञा की टीम में आएंगे, ठीक है। जैसे टीम्स बंटती हैं ना, गेम खेलते हैं, तो ये सारे लोग कहाँ जाना पसंद करेंगे, ये सारी चीज़ें ये संज्ञा की कैटेगरी में जाना पसंद करेंगी क्योंकि ये संज्ञा की क्वालिटी ही रखती हैं। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा बेटा। अभी हम आपको फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं। शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं, शब्द भेद 8 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, अरबाज, सुनीता, मनीषा, राम, कुर्सी, बैड, पंखा, पर्स, पायदान, सभी। दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, हरियाणा, पलवल, सलम्बा, नंगली, पलड़ी, सभी। चीता, हिरण, घोड़ा, बिल्ली, बंदर, ईमानदारी, बुद्धिमानी, बेवकूफ़ी, ये सभी क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आएगा कोई बात नहीं है, एक बार फिर से समझा देंगे, फिर भी नहीं आएगा तो एक बार फिर से समझा देंगे। लेकिन स्टोरी है तो बहुत जल्दी आसानी से याद हो जाएगी। और कल शायद मैं आपको कॉल करके पूछूंगी कि कहानी सुनाओ, तो आप मुझे सुना दीजिएगा। थैंक यू बेटा, लव यू ऑल, बाय बाय।